कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर अर्थात बीटीयूपी फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक टफ सब्जेक्ट, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। इसके हम चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपकी बिल्कुल भी बैक नहीं आएगी। और जिनको लगता है कि ये थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड जैसा थोड़ा सा इजी रहने वाला है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, ये काफी टेढ़ा सब्जेक्ट है। तो आपको उन चीजों को पहले से ही समझ के चलना है जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो भैया हमारे एप्लीकेशन को यहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि भैया यहाँ पे हम महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर, पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप सभी को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम कैटेगरी को भी बता देते हैं क्या क्या कैटेगरी है। तो चलिए पहले हम सिलेबस के ऊपर चलते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, इसके डिटेल कंटेंट को समझेंगे। ठीक है, अब देखो डिटेल कंटेंट है और आज हम यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ठीक है, समझो हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम सारी चीजों को बना करके, ठीक है, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग वेटेज होता है। ठीक है, जैसे इस यूनिट में ज्यादा पूछा जा सकता है कि कम। और फिर हम 3 तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज, टॉप 18, ठीक है, और आपका टॉप 5। ठीक है, जिसमें टॉप 5 होता है 25 नंबर देने के लिए, यानी आपका 18-20 नंबर पास मार्किंग होता है, 25 आपका यहाँ से 5 क्वेश्चन पढ़ के बनता है। टॉप 18 का मतलब ये होता है कि 18 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 12 करने होते हैं, आपके वो 12 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज होता है कि जिसमें 110% की प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके पूरे के पूरे टॉप 18 में क्या होता है 95%, यानी एक आध क्वेश्चन मिस हो सकता है, लेकिन चैप्टर वाइज में कोई भी मिस नहीं होता। लेकिन हम ये तीनों चीजों को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ हम टॉपिक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब भैया इसका रीजन क्या है अभी समझ में आएगा। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने सॉम का नोट्स नहीं देखा है तो देख लीजिए। कुछ हमने इस तरीके से अपने सॉम के नोट्स को अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बना के रखा है, ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा बिल्कुल हैंड रिटन फॉर्म में, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नहीं, ये पूरे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जो भी आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे डेरिवेशंस कर रखे हैं। ठीक है, और भी आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है, मतलब इस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर है, जहां पे हमने सारी चीजों को बहुत ही प्यार से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से कुछ हट के, बिल्कुल सिलेबस का ही आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल आइए हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, पहला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, ये सब थोड़ा इरेज कर देते हैं जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भ्रम ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हम टॉपिक्स को बता रहे हैं आज। ठीक है, अब भैया हमारा टॉपिक्स को बताने का रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। देखो अभी फिलहाल के लिए हमारा जस्ट एग्जाम ओवर हुआ है, ठीक है, और हम आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो एक दो सब्जेक्ट चैप्टर बच रहा है उसको हम कवर कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उनकी वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन पे सारा हम अवेलेबल करा रहे हैं। और सारे सारे कोर्स यानी सारा कुछ मिला करके आपको 249 रुपीज एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आप कूपन वगैरह 49 वगैरह का देख लीजिएगा, मैसेज वगैरह करके देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सारी चीजें ऑफर वगैरह मिलती रहती है टाइम टाइम पे, सारी चीज देखते रह करिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। फिलहाल ये 249 बेस प्राइस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारे से सस्ता कोई कोर्स देता नहीं है और हम बिल्कुल प्रॉपर बच्चों के अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो हमारा स्ट्रेस आपने बचपन से ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रेन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। लेकिन हमारा मोटिव क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का, देखो हमारा मोटिव ये था
कि कई लोगों का ये कहना था कि भैया हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बता दीजिए जिसकी हम शुरुआत कर ले। देखो क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग सर हम बाद में तो देखेंगे ही, अभी आप उन क्वेश्चंस को बता दीजिए, उन टॉपिक्स को बता दीजिए जिनको हम पढ़े, जिसको आगे भी वो एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जैसे टफनेस होता है, ठीक है, क्रीप होता है, फटीग होता है, मेलिएबिलिटी होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ होता है। तो वो सारी चीजें आपको आपके नोट्स के अंदर मिल जाएगी, नोट्स ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपने से सस्ता कोई कभी ना प्रोवाइड किया है ना करेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताता हूँ वही एग्जाम में आता है, ठीक है, ज्यादा मैं मशक्कत नहीं करवाता बच्चों से। एक क्वेश्चन पहला टॉपिक आप ये तैयार करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99% की प्रोबेबिलिटी, यानी 100% कह सकते हो, लेकिन ये 99% तक आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरा है आप सभी का सिग्निफिकेंस, ठीक है, और आपको ड्रा करना होता है। क्या ड्रा करना होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब ये एमएस क्या है, माइल्ड स्टील है, सीआई क्या है, कास्ट आयरन है, ठीक है। स्पेसिमन का मतलब क्या होता है, स्पेसिमन का मतलब होता है कि कोई भी सैंपल साइज, ठीक है, कोई सैंपल ले लो, तो वो कास्ट आयरन का सैंपल और माइल्ड स्टील दोनों के लिए आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाना है, ठीक है, और उसको सिग्निफिकेंस को लिखना है। भाई ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, तो इसको बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। अगर पहले ही चैप्टर का तीसरा भी टॉपिक तैयार करना चाहते हैं तो वो थर्मल स्ट्रेसेज है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगले चैप्टर की तरफ चली जाइए। दूसरा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी 99% है, उसमें यही है कि आपको डेरिवेशन देखने को मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है। अब वो चाहे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और सडन अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड, अब तीनों में किसके लिए देगा, वो चीज हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे बताएंगे उसमें हम कवर करने वाले हैं। अभी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब लाएंगे तब कवर करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। तीसरा, यहाँ ये प्रिंसिपल स्ट्रेस बहुत ही सरल टॉपिक है, फिलहाल यहाँ से चांसेस हैं, लेकिन अभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि कितने चांसेस हैं, क्या हमको इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये थिन सिलेंडर जो है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 90% से 100% के बीच में है, यानी 1% का फासला है। यहाँ से आपको लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस, ये दोनों स्ट्रेस को समझाना है और इसके फेल्योर को बताना होता है। एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप का है, बहुत ही सरल है और फ्री का 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। किस चीज का टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, ये है आपका पहला यूनिट। इस यूनिट में हमने 4 टॉपिक ऐसे आपको बताए जिनकी शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। आइए अगला हमारा टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स इन बीम्स, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिट नंबर, इसको हम कहते हैं थर्ड, ठीक है। तो यूनिट नंबर थर्ड में हम बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। देखो, फर्स्ट टॉपिक ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 101% है, यानी आपका 100% ज्यादा मैं लिख देता हूं कि एग्जामिनेशन में आएगा। अब वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसको आप कहते हैं SFD और, ठीक है, BMD, ठीक है। क्या कहते हैं, SFD और BMD, यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसको डायग्राम को क्या करना होता है, ड्रा करना होता है, ठीक है। अब ये किसके लिए आ सकता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब भैया इसको कैसे हमको करना है, देखो ये आपको नोट से पढ़ करके नहीं आएगा, इसके लिए आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही कम समय के अंदर आपको वीडियोस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल करा दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो नोट्स के अंदर समझ में आ जाएगा, वो फ्री का नंबर आपको मिलेगा, टाइप्स ऑफ बीम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्री के आपको 5 नंबर दे देंगे। अब आपको ये चाहे एक पूछा जाए बीम्स, चाहे टाइप्स ऑफ लोड, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और फ्री का नंबर आपको दे देगा। तो ये 2 टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ बीम, लोड और SFD BMD, ठीक है। तो SFD BMD आपको अधिकतर सिंपली सपोर्टेड के लिए तैयार करना है, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक छोटी लेवल पे है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपली सपोर्टेड ही पूछा जाए। क्यों, क्योंकि आपको कैंटिलीवर बीम भी दिया हुआ है,
ठीक है। कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल, जैसे आपका कोई भी कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है तो उसके ऊपर क्या है, यूडीएल भी आपका लगा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड, ठीक है। तो आपका अगर सिंपली सपोर्टेड मान लो बीम है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है अगर, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन हटा देना तो इसके ऊपर भी पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका भी है। सिंपली सपोर्टेड के ऊपर जैसे यूडीएल लगा हुआ है ये भी है, और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड यूडीएल, यानी आपको सारे प्रकार के यहाँ पे सिलेबस में गिवन है, तो काफी टफ बनने वाला है, लेकिन हम आपको वीडियोस के माध्यम से इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। आइए यूनिट नंबर 4 में चलते हैं, थ्योरी ऑफ सैंपल बेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूं कि पहला क्वेश्चन आपका फिक्स है, एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ सैंपल बेंडिंग, यानी जो सिंपल बेंडिंग है उसके क्या क्या एजम्पशंस हो सकते हैं, और फिर आपको बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करना है। ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े आप नहीं जा सकते। तो ये आपको मैं वीडियो इसको बना के रखा हुआ हूं, ठीक है। तो इसकी वीडियो अगर आप सभी कहेंगे तो मैं टॉर्जन इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, अगला चैप्टर जो है वो टॉर्जन का है, ठीक है। मैं जरा इस आगे चलते हैं, तो टॉर्जन का जो ये फॉर्मूला है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। और इसके आपके एजम्पशंस को तो नोट्स के अंदर आप पा जाओगे, नोट्स से पढ़ लेना, ठीक है। और ये डेरिवेशन कैसे करना है इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, चैनल के ऊपर, मतलब बना रखा है, उसको पब्लिश नहीं करा है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो इन दोनों को पब्लिश कर देंगे, आपका फ्री का 10 नंबर आपका फ्री का ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगा, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन के बारे में आपको चीजों को पढ़ना है, और इसके अंदर का जो क्वेश्चन वाइज जैसे रहेगा वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में डालूंगा। यहाँ से भी मैंने बता दिया एजम्पशंस, और आपको यहाँ पे डेरिवेशन है, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में आपको क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है, और इसके अंदर का जो होगा मटेरियल, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जब अपलोड करूंगा तब उसके अंदर बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। बाकी आप सभी नोट्स वगैरह को जहां जाना चाहते, जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर अभी तक वीडियो को आप देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने लास्ट में इस चीज को बोला है, जिससे कम से कम लोग इस चीज को प्राप्त कर सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि हमारे पास सॉम का, ठीक है, सॉम का एक पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि ऐप के अंदर मैंने अपलोड नहीं किया है, उस ऐप के अंदर मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता। अब उसका रीजन क्या है, वो आपको पता है कि एक ऐसी अथॉरिटी, यानी आप समझ सकते हो कि आपको उसका नाम भी शायद नहीं पता होगा, मैं इतना कह सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप जेई वगैरह की तैयारी करते हैं, वो भी चैनल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो बीटेक के बाद होता है, ठीक है, तो उसके क्या तैयारी कराते हैं, ठीक है। और मतलब दिल्ली में उनका कोचिंग सेंटर है, और अब ऑनलाइन भी चलता है, तो उसका पीडीएफ है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो वो मैं टेलीग्राम पे एक बार पेस्ट कर दूंगा, आप उसको देख भी सकते हो, मतलब फोटो भेज दूंगा। फिर आप सभी जो भी कोर्स वगैरह ले रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है, वो मेरे नंबर पे, कोर्स जहाँ पे ऐप है, ऐप के ऊपर जाओगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, कोर्स लेकर के उसका स्क्रीनशॉट मुझे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी भेज दीजिएगा। जैसे ही टाइम मिलेगा आप लिख भी दीजिएगा, ठीक है, कि हमने कोर्स ले लिया, और मुझे सॉम का जो पीडीएफ आपका जो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बना हुआ है उसका पीडीएफ सर भेज दीजिए, उसको मैं भेज दूंगा। उससे आपकी जानकारी और भी बूस्ट होगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं आपकी हमेशा स्टूडेंट की भांति मदद करना चाहता हूं, ठीक है। तो एक वीडियो थी जो कि आप सभी को काफी हेल्पफुल रही होगी, तो कमेंट भी करके बताइएगा कैसी रही वीडियो। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।